चैन का ही पता नहीं है, चैन से नहीं रह पा रहे, चैन का पता नहीं है। हो बस कुछ समझाओ तो हंसने लगते हैं, हाथ कसा कर ये बंद और कर लेते लोग। पर सत्य है, प्रमादी को भय होता पीयूष, ये भी सुनो, ये भी समय सार है। यदि आप लोगों की रक्षा नहीं होगी और सब साधु बिल्कुल ब्रह्मचारियों का अनादर करेंगे और विद्वानों का अनादर करोगे तो बेटा विद्वान नहीं होंगे। तो जिनवाणी के जितने संस्कृत में प्राकृत में सब विद्वानों ने तो हिंदी किया है, इनका भी अपना स्थान है। विद्वान नहीं हो तो प्रतिष्ठा कौन कराएगा? कि आप ही झंडा गड़वाओगे क्या मुनिराज बन के? हे मित्र, विद्वानों का भी आप सम्मान रखिए। विद्वान मुनिराजों का सम्मान रखते हैं, श्रावकों के सम्मान रखिए। परस्पर जीवानाम परस्पर जीवानाम मात्र शास्त्र में पढ़ते रहोगे कि प्रयोग भी करोगे? हो हर व्यक्ति का अपना महत्व है। हर वनस्पति में औषध होती है, हर वनस्पति में औषध धर्म होता है, हर मनुष्य के अंदर कोई ना कोई गुण अवश्य होता है। दृष्टि पवित्र होना चाहिए, दृष्टि उज्जवल होना चाहिए। इसलिए मैं ये कह रहा था भाई, तुम जितने त्यागियों की सेवा में लगे हो, किसी को शास्त्र दिला रहे, किसी ग्रंथ दे रहे हो, तो मित्र ये सब तुमको जितनी सेवा करोगे भविष्य में भगवान के केवल ज्ञान झलक रहा है। और स्वयं के अंदर झांक के देखो, पुण्य का द्रव्य संचित हो रहा है, उस द्रव्य से श्रुत केवली बनेंगे, केवली भगवान ही बनेंगे। भाई समर्थ सागर ये मत सोचना हम कुछ नहीं कर रहे हैं। अब मैंने अभी सद्भाव सागर से कहा या तुम आके यहाँ बैठ भर जाओ तो पुण्य का बंद हो रहा है। बोले किस बात का? अरे एक वक्ता के पास एक श्रोता मिल जाए तो उसको दम आ जाती है। इसलिए आपको बोध होना चाहिए, यदि आपने यहाँ आकर के वक्ता बन के श्रोता बन के आए हो तो आपने वक्ता के लिए बोलने का मौका दिया, तुम्हारा उपकार है हमारे ऊपर। इसलिए शिष्यों को चाहिए, गुरुओं को चाहिए, वे शिष्यों को 24 घंटे डांटते ना रहे, एक बार पिता बने, स्यादवाद सीखे, स्यादवाद अनेकांश सीखे। जब देखो तो अरई, जब देखो तो अरई, डांटो शिष्यों को, डांटो शिष्यों को। अरे मित्र बिगड़े हो तो उनको समझाओ। अरे बिगड़ी घड़ी भी समझाना पड़ता तभी तो चलेगी ना, सुधारोगे नहीं तो चलेगी कैसे? लेकिन बोध होना चाहिए। ऋषभ पंडित जी पिताजी हो कि बेटा हो? अच्छा आप दोनों हो, बहुत अच्छे, मैं बहुत खुश हूं आप दोनों हो। मित्र आपने बेटे को बेटा बनाया कि बेटा ने आपको पिता बनाया? आपने बेटे को उत्पन्न किया कि बेटे ने पिता को उत्पन्न किया? अरे अब कहो ना दोनों, क्यों चुप हो गए? ओह मुन्ना भैया आप तो संस्कार धानी के हो, आपके मोनू ने आपको पिता बनाया कि आपने मोनू को बेटा बनाया? अंकित पप्पा बहुत बढ़िया। इसलिए भैया सुनो, बेटे को डांटना मत, जब वो तुमको पिता बोले अपने मन में तुम उसको भी पिता बोल लेना। बोले क्यों बोलूं? इसलिए बोलना आप उसको बेटे को बेटा कहने के पिता हो, पर तुमको पिता कहने का पिता तो बेटे ही है। बेटा न होता तो तुमको कौन पिता कहता? ऐसे चेले ना होते तुमको कौन गुरु कहता? इसलिए चेलों को भी जब अपने बेटों को तुम पुरस्कार रख सकते हो तो गुरु का धर्म है, तुम्हें बिना उत्पन्न किए इतने मिले हैं, इनकी भी रक्षा करो प्रेम से अपनी साधना के साथ। इसलिए ओहो ये भोले को तो बेचारे को 25 साल तो हो चुके हैं, अब 50 साल बाद बुद्धि आ जाए। ये कल हमसे कह रहा था सुब्रत सागर, इसकी बातें भूली ही पूरी पूरी, पक्का भोला है। पीयूष आप भी खड़े थे सामने, मैं बहुत बातें ध्यान से सुनता हूँ क्योंकि यही को इनकी बातों के प्रवचन बनते चक्रेश्वर। ये भाई क्या कर रहा था, एक चिड़िया जो है बर्फ के अंदर, हिमालय के बर्फ के अंदर अपना घोंसला बनाए हुए है और उसके घोंसले पर बर्फ आच्छादित हो गई। स्वयं पूरा चिड़िया घोंसले में बर्फ के अंदर धीरे धीरे उससे निकलती है वो चिड़िया और निकल करके पंख फड़फड़ाती है, अपने आप को स्वच्छ किया
उसने स्वस्थ किया और फिर चारों तरफ देखती, कोई देख तो नहीं रहा है। फिर वो चिड़िया क्या कर रही है, कैसा भोला है, कोरोना कोना चिल्लाता रहता है। चिड़िया क्या कर रही थी मालूम, वो स्वस्थ होकर के अंडों पे जाके बैठ गई। उसने ओज आहार दिया उनको, ओज आहार दिया। ओज आहार के बाद अंडों के अंदर से चूजे निकले, छोटे छोटे बच्चे। फिर वो उड़ के दूर हो गई, उनको भोजन लेने चली गई। यदि भूखे बच्चों को माँ भोजन नहीं करा पाई तो चिड़िया से भी गई बीती है। और मित्र भूखे साधु को श्रावक आहार नहीं दे पाए तो मेरे मित्र वो चिड्डा चिड़ियों से बेकार है। भैया विजय, दुनिया कह सकती है घर छोड़ के कहाँ गए हैं, तुम कहना भैया हम घर छोड़ के कहीं नहीं गए। एक चिड़िया जंगल में दाना खोज खोज करके अपने बच्चों के मुख में ले जाती है। हम तो श्रावक हैं, हम घर से जा जा करके मुनिराज के हाथ में ग्रास रखेंगे। हो सुब्रत सागर, वो चिड़िया ने बर्फ के अंदर बच्चों को जन्म दिया, बड़े हो गए, अब उन करके भोजन ले लेके आ रही है। और एक एक जैसे मताई रहती ना, मताई ये मनुष्यनिया, ये छोटे बच्चों को ऐसे ग्रास तोड़ेगी, उसमें साग लगाएगी, फिर मुख में ऐसे देती हैं। छोटा बच्चा होगा तो सिमैया की खीर खिलाएंगी, मतलब बच्चे को अन्न प्रासादन क्रिया में क्या खिलाते हैं, खीर खिलाते हैं। कंठ में चिपक ना जाए तो उसमें घी डाल देगी, तो कितना ध्यान रखती हैं। ऐसी आपने भी चिड़िया को देखा है, मुलायम मुलायम सामग्री खिलाती हैं बच्चों के लिए। जो हो जैसे चिड़िया जब बर्फ के अंदर अपने बच्चों को पाल सकती है, तो बेटा कितने बड़े बड़े संकट आ जाएं फिर भी तुमको धर्म नहीं छोड़ना चाहिए और गुरुओं की सेवा करना नहीं छोड़ना चाहिए। अहो श्राप को तुम माता बन करके इनके हाथ पर ग्रास रखो। जितने देश में मुनिराज हैं, जहाँ भी चातुर्मास कर रहे हैं, किसी प्रकार क्लेश उनके मस्तिष्क में ना हो पाए। कोई तीर्थों में भी होंगे, आज तो तुम यहाँ आनंद लूट रहे हो, तो भगवान महावीर की वैभवशाली नगरी है, यहाँ तो तुम्हें कोई टेंशन ही नहीं है। पर उन लोगों से पूछो जहाँ कहीं एक किसान फंस गए, मुनिराज बिहार नहीं कर पा रहे हैं, तो भाई सुब्रत सागर नंदी शरण भी कहीं बन जाया करो। विष्णु सागर आपसे मेरा कहना बेटा, नंदी शरण भी बन जाया करो, नंदी शरण भी बन जाया करो। मैं खुले मन से करो, नंदी शरण भी बन जाया करो। इस बात पर अमित सागर, इस बात पर मित्र आपके सुविधि सागर की प्रशंसा करो। भले वे यहाँ पर नहीं है, लेकिन भैया लॉकडाउन लगा था ना, जब सुविधि सागर महाराज का समाचार आया चंडी में हम लोग चंडी में थे, बिहार नालंदा में, वहाँ समाचार आया उनका। बोले कोई भी परेशानी हो, उन्हें चेन्नई से समाचार दिया, बोले हमको अवसर दो भैया वृत्ति का। ओहो, एक मुनि के प्रति ऐसा सोचे, ये पंचम काल का चमत्कार है। इसलिए भैया मैंने मुन्ना भैया से कहा तुरंत का, भैया आचार्य भगवंत इंदौर में विराजमान है, विद्यासागर महाराज जी आचार्य भगवंत को भिंड में विराजमान है, चैतालय मंदिर में, वर्धमान सागर जी बेलगांव में है, और मालूम कुंतु सागर जी कुंथुगिरी में है, संभव सागर जी सम्मेशकर में, 50 त्यागी वृत्तियों के साथ सम्मेशकर में कितने मुनिराज हैं मित्र, जितने देश में जहाँ जहाँ मुनिराज हैं। और मालूम पंडित जी सारे मुनियों के वात्सल्य यहाँ टपक रहे हैं, सबने पता किया कि विश्व सागर कहाँ है। ओहो, विनम्र सागर समाचार आया, विमर सागर, शंभु, आपके सुवल सागर, कितने मुनिराजों का आचार्य भगवंतों का समाचार आ रहा बार बार। बोले भैया वैशाली में मालूम विद्वानों के समाचार आ रहे सबके पास। बोले वैशाली में कोई जैन नहीं है, धर्मचंद शास्त्री का समाचार आया, बोले कोई जैन नहीं है। महाराज जी वहाँ कैसे रहेंगे आप? और एक जगह तुम्हारा सुप्रभ सागर तो ऐसा समाचार आया, बोले आप बिना प्रवचन के कैसे रहेंगे वहाँ? मित्र संसार में आप विश्वास रखो, जिसकी जो रुचि होती है वो उसकी प्रीति होती है, वो उसको मिलता है। धैर्य रखो, प्रवचन हो रहे कि नहीं हो रहे हैं। और निर्गंथ मुद्रा जहां है, तुमको क्या मालूम ज्यादा नहीं सुने, उसे पूछे प्रभु से, प्रतिदिन 5000 सुन रहे हैं। ओहो, इसलिए आप विकल्प मत करो बेटा,
यदि एक भी सुना, एक भी सुना, एक भी सुना, तो भगवान महावीर से बे खड़े सामने देख लो। इन्होंने अकेले थे, अकेले सिंह की पर्या में, और दो मुनिराजों ने, ये बाल महावीर है, ये बाल महावीर की प्रतिमा है, कुमार महावीर। देखो लिखा ना वर्धमान मंडप, कौन सा मंडप है मित्र, ये वर्धमान महावीर हैं, वर्धमान। इनकी भूत की पर्या को देखो, सिंह की पर्या, मनंग सागर शेर थे, महावीर शेर, दो मुनिराज थे, वक्ता और श्रोता एक अकेले ही थे। प्रवचन हुए तो एक दिन के प्रवचन ने एक शेर को भगवान महावीर बना दिया। इसलिए भैया किसी को हीन मत समझो। सुब्रत सागर जी सबसे कह देना हीन मत समझो। अपना गंगवाल है ना, गंगवाल औरंगाबाद वाला, वो भी भगवान आत्मा बैठे बैठे ताली बजाता रहता है, देखो सामने। ओहो, इसलिए बासु बेटा, हर जीव भगवान आत्मा है। मत करो प्रमाण, तुम छोटे हम बड़े हैं, तुम ब्राह्मण हम क्षत्रिय, तुम जैन हम शूद्र, ये विकल्प छोड़ दो। ये सामाजिक व्यवस्था है, धार्मिक व्यवस्था है, लेकिन मानवता प्राणी मात्र के प्रति करुणा एक दृष्टि होना चाहिए। चलो भैया सुनाओ भैया फिर। वो दयादमुत्याग समाधि निष्ठम, बोलिए। अदृश्य मन नहीं रखलई प्रभादई, जिना तुदियम मतमा अद्वितीयम। युक्तानुशासन, समंतबद्ध की वाणी तो अमृत है मित्र। आचार्य समंतबद्ध स्वामी कह रहे, हे वर्धमान, तुदो मतीयम अद्वितीयम, आपका मति अद्वितीय है। जगत के लोग जीवों के टुकड़े करके धर्म बनाते हैं, पर आपने तो पहला सूत्र दिया है दया, दूसरा सूत्र दिया है दम। दया कब पलेगी? जब इंद्रियों का दमन करोगे। दया दम त्याग, पर भावों का त्याग करोगे, तब समाधि में निष्ठ होगे, तब भगवान बनोगे। आपका ऐसा अद्वितीय मत है। इसलिए मालूम दीपक भी मैं क्यों खुश रहता हूँ, इसलिए खुश रहता हूँ, इसलिए खुश रहता हूँ। आप मुझे जंगल में बिठा दो तब मैं खुश मिलूंगा, क्योंकि मेरे पास कोई दूसरा नहीं है। ग्रंथराज पंचाशिका में वस्तु धर्म की व्याख्या करते हुए यह समझा रहे हैं, जो द्रव्य है वो सतरूप है, जो सत है वो द्रव्य का लक्षण है। लक्ष्य लक्षण की दृष्टि से दोनों में भिन्नत्व है। लक्ष्य लक्षण की दृष्टि से दोनों में अतद्भाव है। संज्ञा लक्षण प्रयोजन की दृष्टि से दोनों में भिन्नत्व है, लेकिन अधिकरण की दृष्टि से दोनों में एकत्व है। सर्वथा द्रव्य को सत से भिन्न स्वीकारने वाला व्यक्ति, सर्वथा द्रव्य को सत से भिन्न देखने वाली दृष्टि वाले पुरुष अथवा ऐसे जो दर्शन है, उन्होंने वस्तु के वस्तुत्व को जाना ही नहीं। जो वस्तु का वस्तुत्व है अपने आप में अनवस्थित नहीं है, व्यवस्थित है। सत वही है जहाँ द्रव्य है, सत वही है जहाँ द्रव्य है, द्रव्य वही है जिसमें सत है। सत वही है जहाँ पर द्रव्य है, द्रव्य वही है जो सत्य से युक्त है। बिना सत्य के द्रव्य का अस्तित्व नहीं है। सत्य द्वैरूप है, महासत्ता रूप है, अवान्तर सत्ता रूप है। ये किसकी पहचान है? उस सत्य की पहचान है। 8वीं गाथा में जो व्याख्यान किया गया है वो सत्य का ही व्याख्यान है। जो सत्ता है वो सत्य है। वो सत्ता है कैसी? संपूर्ण पदार्थों में व्याप्त है, महासत्ता, और विश्वरूप है,
अनंत पर्यायभूत है, एकत्वभूत है, उत्पाव्य ध्रुव से युक्त है। ये जो सत्य है वो सत्य किसमें है? सद्रव्य लक्षणम, ये द्रव्य के अंदर है, द्रव्य से बाहर कोई सत्य नहीं है। अब जीव का जब ध्यान का विषय बनता है, ज्ञान का विषय बनने के उपरांत ही ध्यान का विषय बनेगा। जिसके ज्ञान का विषय नहीं है, वस्तु तत्व का ज्ञान नहीं है, उनके ध्यान में तत्व का ध्यान नहीं हो सकता है। जिनके पास वस्तु तत्व का बोध नहीं है, वह ध्यान की सिद्धि नहीं हो सकती है। जो जगती पर ध्यान चल रहे हैं मित्र, वे बहिरंग प्रवृत्तियों की हाहू की प्रवृत्तियां चल रही है। यथार्थ में चित्त की एकाग्रता, वस्तु तत्व का निर्णय, ध्यान में भी वस्तु तत्व के निर्णय पर एकाग्रता होती है। ध्यान कोई ऐसे वस्तु नहीं है जहां शून्य हो जाओ। ध्यान शून्यता नहीं है, ध्यान विवेकशीलता है। जहां शून्य शब्द का प्रयोग किया, शून्य ध्यान, एक विषय में चित्त का लवलीन हो जाना, परभावों से अपने को भिन्न निहारना, यही शून्यता है। अनुभूति शून्य है, चक्रेश, अनुभूति शून्य है। एक वो शून्य जो अनुभूति से शून्य है। ध्यान अनुभूति से शून्यता नहीं है, ध्यान अनुभूति की शून्यता नहीं है, ध्यान अनुभूति की लीनता रूप शून्यता है। समझ में आ रहा है क्या? ध्यान शून्यता नहीं है, ध्यान अनुभूति की शून्यता नहीं है। मतलब अनुभूति का अभाव का नाम ध्यान नहीं है। ध्यान जड़त्व तो नहीं है, फिर शून्य ध्यान के साथ परमात्म प्रकाश में शून्य ध्यान की व्याख्या है। यानी शून्य से तात्पर्य जगत की चिंताओं से शून्य हुआ जीव। वे शून्यताएं, जगत की चिंताएं अभाव रूप है। जीव शून्य का ध्यान कर रहा है। मित्र, अनुभूति में जब जीव डूबता है तो जगत के विकल्पों से शून्य हो जाता है। अपने चिद ब्रह्म की लीनता का नाम शून्य ध्यान है, न कि शून्य बिंदु का ध्यान, जड़ शून्य का ध्यान। जगत में कोई भी द्रव्य चक्र शून्य नहीं है बेटा। जगत में कोई भी द्रव्य शून्य नहीं है। गाथा नंबर 9, शून्य नहीं है।